वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं HDFC स्मॉल कैप फंड का। ये इंडिया के पॉपुलर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में से एक है, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस कैसी रही है, इसका पोर्टफोलियो कैसा है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है और क्या अभी इस फंड में SIP स्टार्ट करना चाहिए। तो आज हम इन सभी पॉइंट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि HDFC स्मॉल कैप फंड क्या है। ये एक एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रीडोमिनेटली स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करना है। इस फंड का बेंचमार्क BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स TRI है और इसका रिस्क लेवल वेरी हाई है। फंड अप्रैल 2008 में लॉन्च हुआ था। फंड डिटेल्स की बात करें, फंड हाउस HDFC म्यूचुअल फंड, कैटेगरी स्मॉल कैप फंड, लॉन्च डेट 3 अप्रैल 2008, फंड मैनेजर चिराग सेतलवाद, ओवरसीज फंड मैनेजर ध्रुव मुछल, बेंचमार्क BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स TRI, रिस्क लेवल वेरी हाई, मिनिमम SIP 100 रुपीज, AUM अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ 416 एज ऑफ 30 जून 2026, डायरेक्ट प्लान TER अराउंड 0.76% ऑन द करंट फंड पेज। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें, HDFC स्मॉल कैप फंड का अप्रोच सिर्फ हाई ग्रोथ कंपनीज को चेस करना नहीं है। फंड मैनेजमेंट, क्वालिटी कंपनी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन, रीजनेबल रिटर्न ऑन इक्विटी और सेंसिबल वैल्यूएशन पर फोकस करता है। फंड ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है जिसके बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल और अंडरस्टेबल हो और मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी हो। सेक्टर एलोकेशन भी लार्जली स्टॉक सिलेक्शन का रिजल्ट होता है। अब पोर्टफोलियो की बात करें, मई 31, 2026 के पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग टॉप होल्डिंग्स में फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन 3.92%, एस्टर DM हेल्थ केयर 3.80%, बैंक ऑफ बड़ौदा 3.24%, गैब्रियल इंडिया 2.77% और क्लर्क्स सर्विसेज 2.45% शामिल थे। सेक्टर वाइज सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स और कैपिटल गुड्स मेजर एक्सपोजर में रहते हैं। मई 2026 में अप्रोक्सीमेटली 75% पोर्टफोलियो स्मॉल कैप कंपनीज में था, जबकि अराउंड 9.4% मिड कैप और 5.4% लार्ज कैप एक्सपोजर था। रिटर्न हिस्ट्री की बात करें, HDFC म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट अवेलेबल डाटा के अकॉर्डिंग HDFC स्मॉल कैप फंड का 5 ईयर CAGR 16.75%, 10 ईयर CAGR 18.43%, सिंस इंसेप्शन अप्रोक्सीमेटली 18.47% रहा है। हिस्टोरिकल डेटा में फंड ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स जनरेट किए हैं, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग रिटर्न्स भी काफ़ी फ्लक्चुएशन हो सकता है। परफॉर्मेंस की बात करें, जनवरी 2026 के ऑफिशियल परफॉर्मेंस डाटा में फंड का 5 ईयर CAGR 23.56% और 10 ईयर CAGR 18.15% था, जबकि BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स के रिटर्न्स एक्टिवली 20.70% और 15.31% थे। यानी लॉन्ग टर्म पीरियड्स में फंड ने बेंचमार्क को आउटपरफॉर्म किया है, लेकिन रीसेंट मार्केट कंडीशन में स्मॉल कैप फंड्स पर प्रेशर भी रहा है। इसलिए इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के बेसिस पर फंड को जज नहीं करना चाहिए। एडवांटेजेस की बात करें, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड, फंड का 2008 से लॉन्ग हिस्ट्री है। एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजमेंट, चिराग सेतलवाद का फंड एक साथ लॉन्ग एसोसिएशन रहा है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, फंड मल्टीपल कंपनीज और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। फोर्थ, क्वालिटी फोकस्ड अप्रोच, फंड वैल्यूएशन और बिजनेस क्वालिटी को इम्पोर्टेंस देता है, सिर्फ ग्रोथ को चेज नहीं करता। रिस्क की बात करें, लेकिन रिस्क भी हैं। सबसे बड़ा रिस्क है स्मॉल कैप वॉलेटिलिटी। मार्केट करेक्शन के टाइम स्मॉल कैप रिस्क में शार्प फॉल आ सकता है और फंड की NAV सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन कर सकती है। दूसरा, पास्ट में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स मिले हैं, लेकिन फ्यूचर में सेम रिटर्न्स मिलना गारंटीड नहीं है और स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजन रखना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हु शुड इन्वेस्ट। HDFC स्मॉल कैप फंड का उन इन्वेस्टर्स के लिए कंसीडर किया जा सकता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं, 7-10 ईयर्स से उससे ज़्यादा का हॉरिजन रखते हैं, हाई रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, स्मॉल कैप कंपनीज में एक्सपोजर चाहते हैं, मार्केट करेक्शन के टाइम इन्वेस्टर डर सकते हैं। अगर आपको 1 से 3 साल में पैसा चाहिए, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो स्मॉल कैप फंड सुटेबल नहीं हो सकता। फाइनल रिव्यू की बात करें, ओवरऑल HDFC स्मॉल कैप फंड का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग रहा है और फंड ने डिफरेंट पीरियड्स में बेंचमार्क को आउटपरफॉर्म किया है। इसकी क्वालिटी फोकस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन ये एक वेरी हाई रिस्क फंड है, इसलिए सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हाई वॉलेटिलिटी टॉलरेट कर सकते हैं, 7 से 10 साल तक इन्वेस्टेड रहने का पेशेंस है, तो HDFC स्मॉल कैप फंड को आप अपनी रिसर्च लिस्ट में कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए
बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में बताइए कि आपको अगला कौन सा फंड का रिव्यू चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।